भक्ति काव्य का स्वरूप के अंतर्गत हमने देखा कि भक्ति दो रूपों में हमारे सामने उभर कर आती है, सगुण एवं निर्गुण भक्ति। इसमें सामान्यतः ईश्वर के दो रूप माने गए, सगुण एवं निर्गुण। सगुण मतलब रूप गुण के साथ, निर्गुण मतलब जो रूप गुण से परे हो। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उनकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर मनुष्य का शरीर ग्रहण कर अनेक प्रकार के कर्म के द्वारा, कृत्यों के द्वारा समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करता है, तो परमात्मा का वह जो रूप है उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। रामकृष्ण आदि शरीरधारी परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। ईश्वर के इस सगुण साकार रूप को विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अलंकृत किया है, उनकी विवेचना की है। इसमें सर्वप्रथम हम आचार्य शुक्ल के अनुसार देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने सगुण ईश्वर के रूप की क्या व्याख्या की है। उनके शब्दों में ईश्वर का जो साकार रूप है वह क्या है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। तात्पर्य है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें अपने ईश्वर के दोनों रूप में विश्वास है, दोनों में आस्था है, लेकिन सरल सामान्य जो भक्तगण हैं वह ज्यादातर सगुण रूप को ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर का लीलाधारी सहज सौम्य छवि अपने भक्त के अंदर आस्था का संचार करता है। निर्गुण रूप जो है, ईश्वर के उस रूप को समझना सामान्य भक्तों के लिए थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वह ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य माना गया है, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को विशेष स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व मिला है, तो निर्गुण भक्ति ब्रह्मानुभूति पर विशेष बल देती है। मतलब जो सगुण भक्ति है उसमें भक्त ईश्वर की भक्ति करता है और अपने भक्ति के द्वारा अपने इष्ट को प्रसन्न कर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है। निर्गुण भक्ति में जो भक्त है वह अपने ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा ईश्वर की अनुभूति करना चाहता है, अब खुद को ईश्वर में विलीन करना चाहता है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जा सकता है, किंतु केवल इसी के कारण निर्गुण भक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जैसा कि ऊपर ही मैंने कहा कि सगुण भक्ति का स्वरूप जो है वह सहज है, इसलिए भक्त उसमें अधिक लीन होना चाहते हैं, जबकि ज्ञान और उपदेश की दृष्टि से देखें तो निर्गुण भक्ति का महत्व अधिक है। सगुणोपासकों ने निर्गुण भक्ति पर अनेक प्रकार की शंकाएं उठाई हैं। उनका सबसे प्रबल तर्क यह है कि निर्गुण अनुभूति का विषय कैसे बन सकता है, जब तक कि भक्ति के लिए कोई रूपाकार ही न हो। भक्ति के लिए साकार मूर्ति की आवश्यकता होती है, निराकार का ध्यान कैसे किया जा सकता है। यह सही है कि जो दिखाई ही न दे, जिसका कोई अस्तित्व ही न हो, उस ब्रह्म को मानकर
उस ब्रह्म में लीन होना, उसको अनुभूत करना, यह सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। वास्तव में इसे संत ज्ञानी ही समझ सकते हैं। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, त्रिकुटी, छह रिपु आदि का परिचय उन्हें सत्संग से ही मिला था। हठ योगियों की शब्दावली कबीर ने सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाने के लिए प्रयुक्त की है, ऐसा शुक्ल जी का मत है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर जी ने जो माया, जीव, ब्रह्म, त्रिकुटी, छह रिपु आदि शब्द उपयोग में लाया है और ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत उन सब का जो उपयोग किया है, उन सब के बारे में जो बताया है, यह सामान्य जनता की बुद्धि पर आतंक जमाना है। सामान्य जनता के लिए भक्ति को भयावह बनाना है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का स्वरूप सरल और सहज होना चाहिए, जिसमें भक्त अनायास ही अपने इष्ट की ओर खींचा चला आया। निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उपलब्ध होती है। वस्तुतः रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म पर आधारित है। रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो वह रहस्यवाद होता है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो वह रहस्यवाद होता है, वहां से ही रहस्यवाद का जन्म होता है। कबीर और जायसी दोनों ने ही निर्गुण ब्रह्म को रहस्यवाद का विषय बनाया है। सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठकर उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने की साधना रहस्यवाद का मूल तत्व है। रहस्यवाद जो है वह सामान्य धरातल से ऊपर उठकर ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म को खुद में उतार लेना या परम ब्रह्म में स्वयं को विलीन कर देना ही रहस्यवाद है। कबीर और जायसी दोनों को निर्गुण धारा के कवि मानने का मूल कारण है इनके द्वारा ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अज, अनादि मानना तथा उसके साकार रूप को अस्वीकार करना। कबीर ने भी ईश्वर के निर्गुण रूप को ही माना है और जायसी ने भी। दोनों ने ईश्वर को निराकार, निर्गुण बताया है, अनादि माना है और उनके का कोई रूप स्वीकार नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवि जायसी के रहस्यवाद को भावात्मक तथा संत कवि कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक कोटि में स्वीकार किया है। शुक्ल जी बताते हैं कि जायसी का जो रहस्यवाद है उसमें भाव पक्ष की प्रधानता है और कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें साधना और ज्ञान पक्ष की प्रधानता है। तत्कालीन परिस्थितियों में सगुणोपासक भक्त कवियों का सारा प्रयत्न इस ओर केंद्रित था कि हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाया जाए। इसीलिए उन्होंने हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। उनकी समन्वयवादी विचारधारा के पीछे मूल मंतव्य यही था। उत्तर दक्षिण का भेद समाप्त हो गया और दक्षिण के अनेक आचार्य रामानुज, राघवाचार्य, वल्लभाचार्य जी उत्तर भारत में वृंदावन, मथुरा में आकर रहने लगे। भक्ति की इस धारा ने समय की दूरी को खत्म कर दिया। हृदय और स्थान की दूरी दोनों को मिला करके भक्ति रस से आप्लावित कर दिया। इसी प्रकार शैव वैष्णव का भेद, सगुण निर्गुण का भेद भी समाप्त होने लगा। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है इस दिशा में किसी कवि द्वारा किया गया सबसे बड़ा प्रयास है। ये जो धर्म संबंधी दूरी, संप्रदाय की दूरी, स्थान की दूरी थी, इस सब को मिटाकर समन्वय की स्थापना करने का जो सबसे पहला और सराहनीय प्रयास हुआ है जिस कवि द्वारा, वह है गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस। दूसरी ओर निर्गुणोपासक कवियों की दृष्टि हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने पर लगी हुई थी।
वे हिंदू और मुसलमान का भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। उन्होंने एक ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया जो हिंदू और मुसलमान दोनों को स्वीकार्य था। यह जो समन्वयवादी भक्ति का मार्ग था, इसे सभी संप्रदाय के लोगों ने सहज ही स्वीकार कर लिया। मुस्लिम धर्म मूर्ति पूजा का विरोधी है, अतः कबीर ने भी निर्गुण ब्रह्म की कल्पना कर मूर्ति पूजा का विरोध किया। मुस्लिम एकेश्वरवाद कबीर के निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना से मिलता जुलता है। समाज सुधार की ओर विशेष ध्यान देते हुए कबीर आदि संत कवियों ने पाखंड, अंधविश्वास, हिंसा और दुराचार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया तथा नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का विशेष प्रयास किया। यह जो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा प्रवाहित हुई, इस दोनों ने मिलकर एक समन्वय स्थापित किया। जो सगुण भक्ति धारा है उसने हिंदू जनता को अधिक प्रभावित किया और जो निर्गुण भक्ति भाव धारा है उसने मुस्लिम जनता को संभालने का काम किया। इस तरह जो हमारे संत कवि कबीर हुए, उन्होंने तत्कालीन समाज में धर्म में व्याप्त जो रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, उसको दूर कर नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का विशेष योगदान दिया है। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील था। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे और जाति पाति ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे। निर्गुण धारा की दूसरी शाखा सूफी कवियों की है। उन्होंने परमात्मा को प्रेम का मूल अवलंब मानकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को आधार बनाकर उन्होंने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बताया। सूफी कवियों ने सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठकर हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य के प्रति उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। वे खंडन मनन में विश्वास नहीं करते थे। इस तरह जो सूफी काव्य धारा है, उसने एकदम धरातल से अपना कार्य प्रारंभ किया। सामान्य घरों में जो कहानियां प्रचलित थी तत्कालीन समाज में, उस कहानियों को प्रेम का माध्यम बनाकर उस कहानियों में प्रचलित प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्रेम को समझाने का प्रयत्न किया। जो बातें सामान्य लोगों के मन को भी समझ में आई, उनकी रुचि उनमें पैदा हुई और इस तरह उन्होंने समन्वय की स्थापना करने का प्रयास किया। यह उल्लेखनीय है कि तुलसीदास भले ही सगुणोपासक हो, लेकिन उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को अमान्य नहीं किया है। जो निर्गुण धर्म की स्थापना हुई है, जो ईश्वर के निर्गुण रूप की परिकल्पना हुई है, उसको सबने माना है। सगुण ब्रह्म के उपासक, सगुण भक्ति के संस्थापक तुलसीदास ने भी भगवान के इस निर्गुण रूप को माना है। विनय पत्रिका में वे राम के उन गुणों का उल्लेख करते हैं जो निर्गुण ब्रह्म के गुण हैं। अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरन नरभूप रूपम। इसी प्रकार कबीर अपने राम को भले ही दशरथ सुत न मानते हो, किंतु उनकी आराधना में उन प्रसंगों का उल्लेख करते हैं जिनका वर्णन सगुण भक्तों ने किया है। हम कबीर की इन पंक्तियों में इस प्रसंग को देख सकते हैं। निर्गुण राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना। यहाँ शेषनाग, गरुड़, कमला आदि का उल्लेख सगुण प्रसंगों के अनुरूप ही है। स्पष्ट है कि निर्गुण और सगुण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ज्ञान और भक्ति में वैसे भी विरोध नहीं है, बाद में भ्रमर गीत प्रसंग में व्यक्त किया गया है। ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन शंकर जैसे मेधावी व्यक्ति ने किया, किंतु निर्गुण भक्ति की स्थापना में किसी मेधावी आचार्य का योगदान नहीं रहा। यह स्पष्ट है कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। निर्गुण सगुण और एवं सगुण भक्ति के साम्य रूपों पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया है और तत्कालीन समाज में समन्वय की स्थापना करने की भरपूर चेष्टा की है।